जम्मू में एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव पर हमले होना शुरू हो चुके हैं। एडीए टीम पर पथराव और बड़ी चुनौतियां जो है वो अब सामने आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायरल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलचैन वर्मा। जम्मू में चल रही एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव पर अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज़ जो है वो बन चुकी है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंज जो है वो अब यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट हटाने के दौरान जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए और रेवेन्यू टीम्स को कई जगह पर जो है वो अब तीखे विरोधों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कई जगह पथराव और झड़प जैसे मामले जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं और इन सब चीज़ों का सामना जो है वो अब इन्हें करना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे इंसिडेंट जो है वो सामने आए जहां पर डेमोलिशन और एविक्शन ड्राइव के दौरान जो है वो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई। सबसे रिसेंट अगर इंसिडेंट की बात करें तो 14 फरवरी के दौरान 14 फरवरी को बेली सराना एरिया में देखा गया, जहां पर गवर्नमेंट लैंड पर बने इलीगल स्ट्रक्चर को हटाने के लिए जब वहां पर जॉइंट टीम पहुंची तो उन पर जो है वो पथराव किया गया। इस इंसिडेंट में कई सारे ऑफिशियल्स जो हैं और उन स्टाफ जो हैं वो इंजर्ड भी हुए और ऑपरेशन को हैवी रेसिस्टेंस का सामना जो है वो करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले 17 जनवरी को भी इसी एरिया में टीम को प्रोटेस्ट और रेसिस्टेंस का चलते जो है वो वापस लौटना पड़ा था। यहाँ व्हीकल्स को जो है वो डैमेज किया और ऑफिशियल ऑपरेशन को रोक दिया था। आपको बता दें कि एक और मेजर इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर ही देखने को मिला था गोल गुजराल एरिया में। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को 2025 को गोल गुजराल एरिया में रिपोर्ट हुआ था। यहाँ पर एनक्रोचमेंट रिमूवल के दौरान वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। इस क्लैश में एसएचओ, पुलिस ऑफिसर, जेसीबी ऑपरेटर और एक मीडिया पर्सन तक भी इंजर्ड हो गया था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस हो गई थी कि अथॉरिटीज़ को ऑपरेशन टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड करना पड़ा था। ये सिर्फ बेली चरैना और गोल गुजराल ही नहीं बल्कि सतवारी, त्रिकुटा नगर, बहु फोर्ट, तालाब तिलो और नरवाल जैसे एरियाज़ में भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान जो है वो टेंशन और रेसिस्टेंट देखने को मिला है। ये है कि एक और सीरियस कंसर्न ये है कि यहाँ कुछ जगहों पर एनक्रोचमेंट हटाने के लिए बाद जो है दोबारा इलीगल कब्जे जो हैं उनकी रिपोर्ट भी सामने आई है, जो कैंपेन की लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस को सवाल जो है उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ डिमोलिशन करना काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी और पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। साथ ही मैं आपको बता दें कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और पोस्ट ऑपरेशन और मॉनिटरिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पे कुछ ऑब्जर्वर का ये भी कहना है कि कई बार सेंसिटिव एरियाज़ में टीम को लिमिटेड सिक्योरिटी के साथ जो है वो भेजा जाता है। अब इससे होता क्या है कि कन्फर्ट्रेशन का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही नोटिस पीरियड के दौरान मॉनिटरिंग की कमी का कारण एनक्रोचर्स ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इलीगल इंक्रोचमेंट को लॉफुली रिमूव करते हुए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी मेंटेन रखा जाए। ये बैलेंस मेंटेन करना अर्बन गवर्नेंस का एक क्रूशियल पार्ट जो है वो माना जा रहा है। आपको बता दें कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का ऑब्जेक्टिव जो है वो पब्लिक लैंड को प्रोटेक्ट करना और प्लान्ड डिप्लॉयमेंट इंश्योर करना होता है। ग्राउंड लेवल पर इससे जुड़ी सोशल, लीगल और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो सामने आती हैं। अब आगे देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चैलेंज को कैसे हैंडल करता है और क्या स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट इस पर जो है वो किया जाता है। फिलहाल इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें जेके वायरल न्यूज़। नमस्कार।